हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी सहायता यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रीजनिंग में जो है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर से आखिरी पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट जो कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर मैंने आपको हर पार्ट में 100 ट्रिक बताई है। 5 से 10 सेकंड में हर क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक बताई है। तो आप उन पार्ट को जरूर देख लेंगे। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा तो जाइए पहले वे पार्ट देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया। आप बेल आइकन पर भी आई बटन पर भी क्लिक करके दे सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा आई बटन। इस पर क्लिक करके आप दे सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग केस का टॉपिक है। यहाँ पर ये आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद हम ब्लड रिलेशंस यानी रक्त संबंध यहाँ पर जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फिलहाल तो हम ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग केस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ओवरलैपिंग केस की बात करें तो मान लीजिए किसी पंक्ति में जो 40 विद्यार्थी हैं और उसमें ए का स्थान जो है बाएं से कितना 20वां है, और वहीं बी का स्थान जो है दाएं से कितना है 30वां है। ठीक है, तो ये क्या केस हो गया, ये ओवरलैपिंग का केस होगा, क्योंकि बी ने और ए ने दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया है। यानी ये जो है इससे आगे निकल गया। कैसे निकल गया, अगर हम 30 और 20 जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 50 होगा, जो कि टोटल जो संख्या दी गई है उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये ओवरलैपिंग केस है। और नॉन ओवरलैपिंग की केस करें, मान लीजिए किसी पंक्ति में 40 विद्यार्थी हैं, उसमें ए का स्थान जो है बाएं से 15वां है और उसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 15वां है। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये नॉन ओवरलैपिंग केस हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिटवीन जो है अभी 10 का है और 15-15 जोड़ेंगे तो 30 होगा, जो कि टोटल से कम होगा। तो ये नॉन ओवरलैपिंग केस है। इसका सूत्र देख लीजिए कि ओवरलैपिंग क्वेश्चन कौन सा है और नॉन ओवरलैपिंग केस कौन सा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, ओवरलैपिंग का जो केस, ओवरलैपिंग का मैं आपको बता देता हूँ क्या सूत्र यानी कैसे पता करना है। तो आपको ए प्लस बी ये ज़्यादा होता है किससे, टोटल से होता है, जो कि ओवरलैपिंग केस होता है। नॉन ओवरलैपिंग केस में क्या होता है कि ए प्लस बी जो है कम होता है किससे, टोटल से। टोटल इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पता करना है। ये क्वेश्चन को पता करने का तरीका कि कौन सा ओवरलैपिंग का केस है और कौन सा नॉन ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। उससे पहले चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक पंक्ति में जो है 60 छात्र हैं। ठीक है, श्याम बाएं से 16वें स्थान पर है और राम जो है दाएं से 30वें स्थान पर है। श्याम और राम के बीच जो है कुल छात्रों के बीच कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो श्याम और राम के बीच में कितने छात्र है, ये संख्या ज्ञात करनी है। पहले पता करो कि ओवरलैपिंग का केस है या नॉन ओवरलैपिंग का केस है। इससे पता करने का मैं यहाँ पर बता चुका हूँ अभी पीछे। तो आपको a प्लस बी जोड़ना है। a कौन सा है, a यहाँ पर जो है 16 है और b कौन सा 30 है। अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो 46 होगा, जो कि 60 की यानी टोटल संख्या से कम है। इसका मतलब नॉन ओवरलैपिंग का केस है। इसमें नॉन ओवरलैपिंग केस में सूत्र क्या लगता है, ध्यान रखिएगा। नॉन ओवरलैपिंग केस में सूत्र लगता है टोटल माइनस a प्लस बी। ये यहाँ पर सूत्र लगता है। अब देखो टोटल कितना गिवन है, 60 गिवन है। ये 100 ट्रिक ही बता रहा हूँ मैं, आप 100 ट्रिक से ही मैं यूज शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो 16 प्लस कितना हो जाएगा 30, 60 माइनस कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस हो जाएगा 46, क्योंकि ये 46 होगा। और 46 60 माइनस कितना हो जाएगा 46 में, ये 14 आ जाएगा। ओके, तो हमें 14 यहाँ पर आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पंक्ति में 52 छात्र हैं। अजय बाएं से 23वें स्थान पर है और विजय दाएं से 11वें स्थान पर है। अजय और विजय के बीच कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पहले देखो कि नॉन ओवरलैपिंग केस है, ये ओवरलैपिंग केस है। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग केस में देख सकते हैं कि 23 और 11 जोड़ेंगे तो 34 होगा, जो कि 52 से टोटल संख्या से क्या कम है। इसका मतलब नॉन ओवरलैपिंग केस है। इसका सूत्र वही लगाना आपको, टोटल माइनस कितना बताया था मैंने, a प्लस बी, और टोटल कितना गिवन है हमें यहाँ पर 52 गिवन है, और माइनस कितना करना है हमें 23 और प्लस 11। ठीक है, ये हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो 52 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 8 में से 4 12 में से 4 गए 8, 4 में से 3 1। ठीक है, यहाँ 18 आ जाएगा। यानी अजय और विजय के बीच में कुल छात्रों की संख्या कितनी, 18 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
एक पंक्ति में 40 छात्र हैं। अरुण बाएं से 16वें स्थान पर है और दीपक दाएं से 30वें स्थान पर। अरुण और दीपक के बीच कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले पता करो ओवरलैपिंग केस है या नॉन ओवरलैपिंग केस है। तो इस केस में हमें क्या पता करना कि 16 और 36 जोड़ेंगे, 16 और 30 जोड़ेंगे तो 40 होगा, जो कि टोटल छात्र यहाँ पर हमें गिवन है 40, जो कि इससे ज़्यादा है। तो ये कौन सा मामला है? ओवरलैपिंग का मामला है। इसके लिए सूत्र लिख लीजिएगा a + b माइनस टोटल एंड माइनस का 2। अब सोच रहे होंगे 2 क्यों लगाया, 2 कहाँ से आया? तो अगर मान लो किसी ए की यहाँ रैंक दी हुई है 16 और बी की रैंक दी हुई है कितनी, 30, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो माइनस एक इसका होगा, एक इसका होगा, इसलिए यहाँ पर 2 ये माइनस हुआ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब a + b कितना है, 16 है, तो 16 + 30 माइनस का कितना, 40 है और माइनस का 2 है, तो 16 + 20 46 हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा एंड माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस का 2 बराबर आंसर आ जाएगा 4। यानी अरुण और दीपक के बीच कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 48 छात्रों की पंक्ति में रुपेश बाएं से 33वें स्थान पर है और दीपक दाएं से 23वें स्थान पर। अरुण और दीपक के बीच कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर वही सूत्र लगाना है। पहले देख लो ओवरलैपिंग केस, नॉन ओवरलैपिंग केस। अगर 33 और 23 को प्लस करें तो 56 होगा, जो कि 48 से ज़्यादा है, इसलिए ओवरलैपिंग केस है। सूत्र जल्दी से लगा लो, a + b माइनस टोटल एंड माइनस का 2। ठीक है, a कितना दिया हमें, 33 दिया है, प्लस 23 दिया है एंड माइनस कितना दिया है, 48 दिया है। ठीक है, एंड माइनस का 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 48 एंड माइनस का 2। ठीक है, 56 माइनस 48 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। यानी अरुण और दीपक के बीच कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ और आखिरी क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का और इस पार्ट का। ठीक है, तो 22 छात्रों की पंक्तियां, प्रभात बाएं से 11वें स्थान पर और सुमित दाएं से 14वें स्थान पर। राजू ठीक उनके बीचों बीच बैठा है। दाएं से राजू का जो स्थान है हमें वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता करना है कि ओवरलैपिंग केस नॉन ओवरलैपिंग केस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 14 और 11 जोड़ेंगे तो ये नॉन ओवरलैपिंग का केस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना होगा, देखो 42 छात्र हैं, तो सबसे पहले हमें टोटल में से माइनस कर लेना होगा कितना, 11 सॉरी a + b, तो टोटल यहाँ पर 42 है, माइनस 11 है प्लस 14 है बराबर 42 माइनस कितना आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 25 हो जाएगा और इसमें से अगर हम माइनस करें 42 में से 25, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 3 2 1, यहाँ पर 17 बचा। ठीक है, यानी कि राजू के और ठीक है इन दोनों के बीच में जो 17 का अंतर है। अब कह रहा है कि राजू ठीक उनके बीचों बीच बैठा है, तो दाएं से राजू की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर जो है प्रभात 11वें नंबर पर है और सुमित दाएं से 14वें नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पर 14वें नंबर पर है, तो इनके बीच में गैप हमने पता कर लिया 17 है, तो इसका मतलब 8 इस तरफ होंगे और 8 इस तरफ होंगे। ठीक है, तो हमें अब इसे किसे दाएं से राजू की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दाएं से राजू की स्थिति ज्ञात करने के लिए तो राजू तो कहीं ना कहीं बीचों बीच होगा इनके, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखो कितना दिया है 14, तो प्लस, ठीक है, और प्लस 8 और प्लस 1 कहाँ सा है, यानी 14, तो ये क्योंकि दाएं से पूछा, दाएं इस तरफ होता है 14 तो है ही, और 8 जो कि 8 के बाद राजू आएगा, और 1 किसका नंबर है, ये राजू का, क्योंकि 1 इसी का भी तो काउंट होगा, तो कितना होगा 14 और 8 कितना होता है 22 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 23। यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। दोस्तों हमें यहाँ पर 23 आंसर मिल चुका है और ये 5वें क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने कर लिया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, तो अगली वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं वो ब्लड रिलेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। सवाल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें बताइएगा, आपको अगली वीडियो में सोल्यूशन जरूर करा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।